वार्ष्णेय जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो क्लास में जान आ जाती है। और भाई कल्याण एंड श्रीधर, गुड। अभिलाषा इज बैक, दैट्स वेरी गुड। सूरज, आप गोवा से हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए मिस्टर सूरज। यू आर फ्रॉम गोवा, विल यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सूरज। हाँ जी सर, मैं गोवा हाँ, से हूँ। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना। जी। आपने तो सीखा है ना कहीं से? आप तो कर रहे हैं प्रैक्टिस। हाँ हाँ। किन से सीखा है? वो दो जनों से सीखा है सर। पंकज शर्मा और पंकज गुप्ता और हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा कौन, बड़ौदा वाले? हाँ, बड़ौदा वाले। अच्छा अच्छा, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग शुरू करें कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के विषय में हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के बारे में सुना है आपने? जो हमारे साथी हैं सब लोग। अ, बाकी तो वार्ष्णेय जी ने तो पहले किया है, सो आई वुड नॉट रिक्वेस्ट हिम। बाकी आप चार सुना पांच छह लोग जो हैं। सुना है सर, शिवा, सुना है। सुनो क्या चीज है ये? Extraordinary vessels are these are the sea of the energy of chi. सी ऑफ ची। Yes. अच्छा, ठीक है। हाउ अबाउट यू? सूरज हैज लेफ्ट। ओह, मे बी उनका ये गड़बड़ हो गया होगा, इंटरनेट। हाउ अबाउट यू श्रीधर, हैव यू हर्ड एवर अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स? नो? Yes, sir. I have some knowledge about it. यस, टेल मी व्हाट इट इज। Well, I know you are going to turn things around, but anyway. Uh, ऐसा? मैं जानबूझ so के आई vessels. टर्न थिंग्स अराउंड। so I only so turn things around so that you can see every aspect of the subject. yeah, no, so there are four yin vessels, four yang vessels. Each vessel has a couple point as well as a master point. Depending on, let's say, the conditions of the energy in the body, either you tone them or sedate them. There are four EOs in the front of the body, and there is four in the back of the body. And except CV and GV, the other vessels don't have their own points, but go through the points of the other meridians and connect themselves. अब देखो क्वेश्चन क्या था श्रीधर। आई हैड आस्क्ड यू व्हाट इज ईओवी, हैव यू आंसर्ड? Okay, I will try once more. यू हैव नॉट सेड व्हाट इज इट। So, so these are the अच्छा, सब लोग, vessels. आप लोग सब आनंद लीजिए, ऑल ऑफ यू शुड एंजॉय द क्लास। हाँ, बहुत फ्रेंडली क्लास है। वी ऑल बिलोंग टू द सेम बास्केट। हम ठीक लोग है एक ही सर, थैले के हैं। हाँ। एक और अटेम्प्ट करेंगे. यस। So these vessels carry the original chi. बहुत अच्छे, वेरी गुड। So to wherever it is required. तो सूरज जी, आपको आपने क्या सीखा है ईओवी के बारे में? क्या है ईओवी, होता क्या है, ये है क्या? और इसको सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हाँ, वेरी गुड। जो ज्यादा वैसे बच कुछ बता नहीं पाएगा सर। चलो, रमेश जी आपने क्या सीखा? आप तो 8th सेमेस्टर में है, ईओवी हो गया कि नहीं, अभी नहीं हुआ? ईओई ईओई हो गया है, लेकिन जिस तरह का कॉन्सेप्ट जो सूरज जी ने बताया वो ये है कि इस तरह की 8 चैनल्स हैं। ये तो अब यूं कहें कि प्राइमरी लेवल पे जो ची है
या अरे एनर्जी है। वाशना जी, डॉक्टर साहब जरा सा ये कोई लॉगिन नहीं कर पा रहे, ये लिंक को लेके एक बार और पोस्ट कर दीजिए, कॉपी करके। ओके। हाँ रमेश जी, आई कैन लिसन टू यू। तो हो चुका है। हाँ, पहले हो चुका है सर। क्या बताया है, क्या है ये ईओवी है क्या? यो इसको कहें कि प्राइमरी लेवल की चीज, जब कभी जब बहुत अच्छे, वेरी गुड। जब सेल डिवीजन हो रहा है या जाइगोट से डिवीजन हो रहा है, उस लेवल से जो प्राइमरी लेवल पे जो ची बनती है, वो ओरिजिनल ची ईओवी है। बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल सेड रमेश। चोंगमाई इज द ओरिजिनल ची फ्रॉम वेयर द all other channels are originated. चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, वी विल सी इट। कल्याण, यू हैव नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट इट? आप तो मेरे ही क्लास में आ रहे हैं और तो कहीं गए नहीं, यू हैव नॉट लर्नड इट फ्रॉम एल्सवेयर? हेलो। यस सर। बेसिक्स में आपने सिखाया था सर, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था यूओविस के बारे में। अच्छा। तो अ, आपने बोला था कि दे द पेरेंट पेरेंट ऑफ मेरिडियंस, दैट्स वन पार्ट। देन यू सेड दैट Chinese found that there's are odd, strange, and vessels. That's the reason why they're called mysterious vessels. And this 8 EOV maintains homeostasis in the body. And they have given so. बहुत अच्छे। चलिए आइए, लेट अस स्टार्ट, लेट अस लर्न बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स। Acupressure, acupuncture is a therapy where we use chi to treat, and chi is available for treatment and for all functions of our body and mind। हमारे पूरे शरीर और हमारे मन बुद्धि के कार्य के लिए जो ची अवेलेबल होती है हमें, मनुष्य को, कितना है दाम? वो कैसे, कहां से अवेलेबल होती है? मेरिडियंस से अवेलेबल होती है। माइंड के काम के लिए एनर्जी चाहिए, मेरिडियन से मिलेगी। हाथ को चाहिए, मेरिडियन से मिलेगी। हार्ट को चाहिए, मेरिडियन से मिलेगी। ऑल फंक्शंस, पूरे फिजिकल और मेटाफिजिकल, माइंड एंड बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जिस भी ऑर्गन, जिस भी पार्ट के, उसके लिए जो ची चाहिए, वो ची कहां से मिल रही है? मेरिडियन से मिल रही है। मेरिडियन में ची है, मसल्स में है, कहीं भी। अब ये ची आती कहां से है मेरिडियंस में? हर मेरिडियन में ची कहां से आ रही है? रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स से आ रही है। ची बनता, बनाता कौन है, बनता कहाँ है, कहाँ बनती है ची? वेयर इट इज जनरेटेड। ची जनरेट कहाँ होती है रमेश जी? ची जनरेट कहाँ होती है, कुछ बताया है? नहीं बताया, अनम्यूट करो। ची जनरेट कहाँ होती है? मैंने आपके वीडियो सुने, ऑर्गन्स में जनरेट होती है। कहाँ? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जनरेट मेन होती, ऑर्गन्स। इन ऑर्गन्स में जनरेट होती। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये सब की सब मेरिडियन में कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है। कितनी जनरेट हो, क्या हर किसी मनुष्य के शरीर में जितने भी मेरिडियंस हैं या जितने ऑर्गन्स हैं, वो सेम क्वांटिटी ऑफ ची जनरेट करती हैं? नहीं, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है। स्टैटिस्टिक्स मेंटेन होता है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉर ओवर नियरली 48 डेज, 48 दिनों की जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से, उस तरह की चीज जनरेट होती है। कौन जनरेट करता है? जैसे कि रमेश जी ने कहा, ओनली दी सॉलिड ऑर्गन्स, yin ऑर्गन्स।
इन ऑर्गन्स में जो 5 ऑर्गन है वो हम जानते हैं, और छठवां ऑर्गन कौन सा है? सिक्स्थ ऑर्गन इज द अनदर अनदर किडनी, है ना। पहले मां के गर्भ में केवल लेफ्ट किडनी बनती है, उसी को कई लोग ओरिजिनल ची कहते हैं टीसीएम में। राइट किडनी बाद में बनती है, लेकिन चूंकि ये अलग और बाद में बनती है, इसलिए क्या हुआ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या इनर्वेशन है, नर्वस सिस्टम है जो किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दोनों किडनी के लिए अलग अलग बनता है। तो दोनों किडनी आपस में कनेक्टेड नहीं है, न तो कॉमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, न कॉमन नर्वस सिस्टम है। राइट किडनी को फायर कहा, लेफ्ट को वाटर कहा। अब सवाल ये है कि जो भी चीज जनरेट हुई कहाँ, क्रिएटिव साइकिल कौन सी है? 5 ऑर्गन्स की जो साइकिल है वो क्रिएटिव साइकिल है। और कितना जनरेट हो, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द ची विच इज गेटिंग जनरेटेड, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हॉलो ऑर्गन्स। ये तो मालूम है सबको, एटलीस्ट माय स्टूडेंट्स दे नो। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ची generation is governed or controlled by the chi available with hollow organs. कैसे जनरेट करता, किस बेसिस पे? एक स्टैटिस्टिक्स है आपकी लाइफ स्टाइल और आपके फंक्शंस की, फॉर ओवर नियरली 2 मंथ्स और 48 डेज का मंडल कहते हैं हम लोग भारतीय सिस्टम में। और उसके हिसाब से उतनी क्वांटिटी उस क्वालिटी की जनरेट हो गई। ये जनरेट होके सारी मेरिडियंस में गई और मेरिडियंस में फ्लो कर रही है, और जो खर्चा हो रहा है वो मेरिडियन से एनर्जी जा रही है। और हाथ हिलाया आपने, बोला, देखा, जो भी किया, हार्ट ने काम किया, लंग्स ने किया, सबको चीख कहाँ से मिल रही है? मेरिडियंस से मिल रही है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जितना ची आपको लगता है, आपकी लाइफ स्टाइल, इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की अपनी लाइफ स्टाइल है, अपनी कंडीशंस है, उस हिसाब से जनरेट हुआ, उतनी ची बनी, और दैट इज अवेलेबल इन द मेरिडियंस। एंड मेरिडियंस आर आल्सो कनेक्टेड। जो सुपरफिशियल सर्कुलेशन है वो कैसे है? 4 मेरिडियन मिलके एक साइकिल पूरा होता है। ये मालूम है ना सबको? ऑल ऑफ यू नो, 4 मेरिडियन मिलके एक साइकिल पूरा होता है। और फिर वो 4 का जो एक साइकिल है, सर्किट है, दैट सर्किट इज कनेक्टेड टू द सेकेंड सर्किट, फिर 4 मेरिडियन है, एंड द थर्ड सर्किट, फिर 4 मेरिडियन है। इस तरह से 12 मेरिडियन में हमारे पास 3 सर्किट्स हैं। इसमें जो ची बना और जो यूटिलाइज हुआ, द ची जनरेटेड एंड द ची यूटिलाइज्ड, से फॉर एग्जांपल इन 24 आवर्स, तो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होता है। हमेशा जो जनरेटिंग सिस्टम है दैट हैज टू मेक अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर एक्सीजेंसीज, अनलेस योर बॉडी इज नॉट एबल टू डू इट। नहीं, जब डिके होने लगता है एज के हिसाब से, तो हम धीरे धीरे खर्चा भी कम कर देते हैं, हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है तो खर्चा भी कम हो जाता है। मेंटल एक्टिविटी के लिए द ची रिक्वायरमेंट इज लिटिल लेस एज कंपेयर टू द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में इमीडिएटली द ची इज कंज्यूम्ड एंड एट ए फास्टर रेट, और मेंटल एक्टिविटी में भी ची कंज्यूम होती है लेकिन धीरे धीरे कंज्यूम होती है।
तो जितनी ची बनी क्रिएटिव साइकिल में, जो भी क्रिएट हुआ और जो खर्च हुआ, दे आर नेवर इक्वल, समथिंग एक्स्ट्रा इज देयर। कम नहीं चलेगा, कम चलेगा तो क्या होगा, आपकी एक्टिविटी बिल्कुल कम होते 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 बिल्कुल कम हो जाएगी, यू विल बी बेड रिडन एंड देन अल्टीमेटली यू विल डाई। In order for you living a happy and good life, you must have availability of chi in meridians. It is always the desire of the creative cycle to create a little extra than what you have been requiring per day, per 24 hours, or per 48 hours, per 48 days, or 2 months, or whatever. नहीं, चाइनीज ने कहा 60 दिन, और हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द फैक्टर्स ऑफ 24 इन इंडिया। एंड आई, व्हाट आई बिलीव इज दैट वी शुड लुक एट द चाइनीज विजडम फ्रॉम द लेंस ऑफ इंडियन विजडम। तो ये जो एक्स्ट्रा ची बनी, जो मेरिडियन में गई तो लेकिन यूज नहीं हुई, वो कहां जाती है? हेलो, मैं क्या पूछ रहा हूं, जो हमारे नए साथी हैं, जो मेरिडियन में ची गन गई, बन गई और बन रही है लगातार, और मेरिडियन में जा रही है, सर्कुलेट हो रही है, और इसमें से खर्चा भी हो रहा है, सारे बॉडी फंक्शंस और माइंड फंक्शंस के लिए खर्चा भी हो रहा है, और जो खर्चा नहीं हुआ, जो बच गया, वो उसका क्या हुआ? ये कहाँ है? वो एनर्जी कहाँ जाती है? वेस्ट हो जाती है? क्या होती है? इसके बारे में क्या कहा गया? जी क्लेफ्ट में स्टोर होती जीक्लेफ पे स्टोर होती है। आप क्या जानते हैं रमेश पेरिकार्डियम, जी? पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में स्टोर होती है। हाँ, बहुत अच्छा, किसने बताया ये? ऐसे ही बताया सर, आप ही बताते हैं। आपने हमें कब सुना? आपके वीडियोज हैं वो मैंने सुने हैं तभी। वंडरफुल, बहुत अच्छे, क्योंकि ये बताने वाला और कोई है नहीं। आई वॉज रादर लिटिल सरप्राइज्ड, आपको कैसे मालूम? समझिए इस बात को, जितनी भी मेरिडियंस हैं, तो हर प्रकार की ची पेरिकार्डियम में भी है। यिन वाली और यांग वाली ची कहाँ है? ट्रिपल वार्मर में, ये आप जानते हैं। ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम में पूल्ड ची है सारे मेरिडियंस की। यांग मेरिडियन की जो बच गई वो कहाँ गई? ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में। और जो यिन मेरिडियन से बच गई वो कहाँ गई? पेरिकार्डियम में। अब देखो, किडनी हमने क्या कहा? द टू किडनीज कैन बी टेकन एज टू डिफरेंट ची जनरेटिंग ऑर्गन्स। इसलिए मैं क्या कहा करता हूं, 6 जैंग एंड 5 फू। बुक्स में और दूसरे का क्या कहा जाता है? 5 जैंग एंड 6 फू। हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? 6 जैंग एंड 5 फू। अब क्या हुआ? जो चीज बनी वो कहां गई? पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर मेरिडियंस में है, वो भी सर्कुलेट कर रही है। और अगर पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में जितनी कैपेसिटी है स्टोरेज की, अगर वो नहीं हुई, तो द फीडबैक विल गो इमीडिएटली। तो ये जो ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम में जो मेरिडियन से बाकी बची हुई चीज जो आ रही है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो किसी में 48 डेज हो सकती है, किसी में 68 डेज की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना खर्चा आप करते हैं। ठीक। सो रिमेंबर, अगर आपने सही खर्चा नहीं किया, अगर आपने कम खर्चा किया, तो यू विल हैव अ बिग प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज द प्रेशर बिल्डअप ऑफ द ची प्रेशर इन पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर विल गो अप। और ये अगर आप चला गया तो कई मेरिडियंस में बैक प्रेशर होगा, और बैक प्रेशर होगा तो वो ऑर्गन में जाएगा, और ऑर्गन के पास गया तो क्या होगा? द जनरेशन विल बी अफेक्टेड, एंड इफ इट गेट्स स्टैग्नेटेड, जो कि हो जाता है, जनरली हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं रखते, तो ची स्टैग्नेशंस की प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है? ये ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम हमारे शेल को इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
और शन को भी इफेक्ट करता है और बॉडी बॉडी को भी इफेक्ट करता है। तो ची स्टैग्नेशन और बाद में स्टेसिस की प्रॉब्लम तभी आती है जब हम पूरा पूरा खर्चा नहीं करते हैं और कैपेसिटी ऑफ पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर जो है वो फुल हो गई। इसमें अब और लेना मुश्किल हो रहा है और ची खर्च हो नहीं रहा है जो बना। और जो नहीं बना वो क्या होगा? अगर ची नहीं कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा? सड़ेगा। वट एवर फूड यू हैव टेकन सड़ेगा। ये और गंदगी पैदा करेगा, ये और रोग पैदा करेगा। सो रिमेंबर वी शुड ऑलवेज कीप ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, ऑल राइट, सो दैट देर इज नो इम्बैलेंस। और क्या करना चाहिए? खाना उतना ही खाना चाहिए कि थोड़ा सा खाने की जगह पेट में बाकी रहे, भूख बाकी रहे। सुनते होंगे आप ये सब, लेकिन मैकेनिज्म क्या है वो आज आप समझ रहे हैं। ये सब कहते हैं हेल्थ वाले, है ना, कि दो कौर कम खाओ, धोने वाला कम खाओ ना, और एक्सरसाइज इज एज इंपॉर्टेंट एज फूड। ठीक है, सो दैट ऑलवेज कुछ खाली जगह ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम में रहे। इससे हमारी शन भी ठीक रहती है और हमारा फिजिक भी ठीक रहता है और सारे काम ठीक से होते हैं। ओके, ये इतनी बात आपने समझ ली है, अच्छा है, गुड। ये हम लोग जानते हैं लेवल 1 और लेवल 2 से। अब आती है हमारी एक और बात आपसे, आपके सामने। वी हैव 2 किडनीज। और किडनी का क्या फंक्शन है? जो क्रिएटिव साइकिल में किडनी भी है ना, जेनरेटिव साइकिल में किडनी है ना, ये किडनी भी जनरेट करती है। जी, क्या काम करती है इसके? ये स्पेशल ऑर्गन है। किडनीज आर वेरी स्पेशल। व्हाई दे आर स्पेशल? दे आर स्पेशल एंड दे हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क। व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्क दैट दे हैव टू डू? जो एसेंस, लाइफ एसेंस आप लेके आए मां के गर्भ से, जो लाइफ एसेंस लेके आए, वो लाइफ एसेंस है, बट इट इज नॉट फ्लोइंग इन द मेरिडियंस। इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट मूविंग। इट इज stored all right, but it is not moving, and therefore it will not help you to, for your mind and body to function. You cannot use life essence as it is. Potential of life is there. You can probably, मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, so he has died before time। नहीं बोलते हम लोग अकाल मृत्यु हो गया, भारत में बोलते हैं ना हम लोग अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का क्या मतलब है? अभी एसेंस बाकी था, लाइफ एसेंस वाज स्टिल अवेलेबल, बट आई हैव एक्सपायर्ड। व्हाई? बिकॉज दैट लाइफ एसेंस itself cannot make your body and mind function। यहां पर किडनी के का महत्व समझ में आता है। क्या समझ में आता है? किडनी हैज टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 1, it transforms the essence into moving chi। मूविंग ची किसे कहते हैं? ओरिजिनल ची को कहते हैं। समझ में आ रही है रमेश जी? आ रही है सर, आ रहा है। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत कुछ आता होगा समझ में। हाँ, तो काफी कुछ हाँ, समझ में कहीं गलती हो तो आप पकड़ सकते हैं। तो मूविंग ची बना दिया। ये मूविंग ची कहाँ रहती है, कहाँ मिलती है हमारे बॉडी में? जानते हैं ना? जस्ट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये मिंगमेन पे रहती है। कहाँ रहती है? मिंगमेन पे अवेलेबल है मूविंग ची। मूविंग ची क्या मतलब है? मीनिंग देयर बाय दैट द एसेंस हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मूविंग वैरायटी ऑफ एसेंस। एसेंस ही है लेकिन उसको अभी हमने चेंज किया। जैसे मान लो क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन कॉलम्स में डालते तब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब बनता है, विच कैन बी यूज फॉर एनर्जी। क्रूड ऑयल को जनरली हम लोग बिल्कुल, जो बिटुमिन हो गया क्रूड है, उसको एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज, दैट कैनॉट बी यूज। तो एसेंस कैनॉट बी यूज, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू
ए मूविंग वेराइटी ऑफ ची, दैट एसेंस, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओरिजिनल ची या ची ओरिजिनालिस। ठीक है ना? ये कैसे काम करता है और कितना काम करता है? इसका क्या प्रोसीजर है? देखो, जो सॉलिड ऑर्गन्स जो लगातार ची बना रही है, नहीं, लिवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, लंग्स है, किडनी है, वो तो जो खर्चा हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं खर्चा हो रहा है वो पेरिकार्डियम ट्रिपल फॉर्मेट में जा रहा है। और अगर सडनली आपने काम बंद कर दिया, 2 दिन आप नहीं कर काम पे गए, और फिर 2 दिन आप बीमार हो गए, 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ा, कुछ और हो गया, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। अभी हमने आपको बताया कि स्टैग्नेशन कैसे हो जाता है, ये कैसे, ये सब होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो मूविंग ची में ट्रांसफॉर्मेशन होने का काम है, ये किसका काम है? किडनी का काम है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किडनीज टू ट्रांसफॉर्म द एसेंस इनटू मूविंग वेराइटी ऑफ ची। उसको ची कहते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल ची, बट इट इज जस्ट डायरेक्टली फ्रॉम एसेंस। प्लस किडनी का दूसरा काम क्या है? अपनी प्रकार की ची फॉर इट्स ओन फंक्शन एंड फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। उसके लिए भी किडनी ची, किडनी वेराइटी ऑफ ची इज ऑल्सो जनरेटेड बाय किडनी। सो किडनी हैज 2 functions. Number 1, transformation of essence into original chi, and number 2, generation of kidney variety of chi. ठीक है? ये कैसे जनरेट करती? इमीडिएटली एसेंस को इमीडिएटली चेंज करके मूविंग ची में बना देगा वो, दैट इज नॉट हैपनिंग। This is slow process and a continuous process. Even when you are sleeping, kidneys are working. And especially the essence is consumed for long-term changes in your body only when you are asleep. Sleep क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल जो चीज, जो एसेंस है, वो लीस्ट मूविंग है, लीस्ट डिस्टर्बिंग है। ये नींद के लिए भी जरूरी है। Original chi is also required for sleep. Sleep means no movement, least movement, minimum movement. Am I clear? Sridhar, you're getting it? Yes. क्योंकि original chi is the first step from that which was not moving. So this is also very near to more or less no movement. And this original chi has its own utilities and its own way of distribution in the body. सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी क्या है ओरिजिनल ची की? इट गोज बैक टू लंग्स। सो रिमेंबर, उसके बाद कहां है इसकी प्रायोरिटी? योर माउथ, एंड देन हार्ट। हार्ट में लॉट ऑफ स्पेस टू स्टोर ओरिजिनल ची, which again is shared with your mind, with your brain. इसीलिए हार्ट को क्या कहते हैं? एम्परर ऑफ शेन। शेन मतलब साइक। शेन का क्या मतलब है? साइक। ठीक है ना? ऑल ऑफ यू हैव माई बुक, दिस जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए, खाली रख देने से काम नहीं चलता है। एंड देन इफ यू स्टडी ए लिटिल बिट यू विल गेट ऑल दिस। अब ये कितना बनाएगा, कितना स्टोर करेगा? नाउ रिमेंबर, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं ना, जो क्रूड ऑयल आया, कहां से आ रहा? आजकल रशिया से आ रहा था, अभी तो शायद बंद कर रहे हो। रशिया वाला बंद हो गया कि नहीं श्रीधर? स्टिल कमिंग? बंद हो गया? ऐसा धमकाया।
टैरिफ लगाया ऐसा। anyway, जहां से भी क्रूड ऑयल लेते हो, बट अनलेस इट इज रिफाइंड, unless it is broken into different fractions, right? It cannot be used properly. Similarly, this original G has to be fragmented into different varieties, different of different intensities of. The original G has to be further refined, और वो रिफाइनिंग दैट इज ऑल्सो जॉब ऑफ किडनीज. बोथ किडनीज आर लाइक डिस्टिलेशन कॉलम्स. तो एसेंस को लाते हैं, दोनों किडनी एसेंस को ट्रांसफॉर्म करती है. द मोस्ट लाइटर, द मोस्ट yang एंड द हेवीएस्ट इज मोस्ट yin. नहीं, दे आर गेटिंग जनरेटेड. ची क्या है? व्हाट इज ची? ची इज अवेलेबल इन स्मॉल पॉकेट्स ऑफ वेव्स. ठीक है ना? ये मोटी बात कह रहे हैं, तो बहुत सी बातें और है. तो वो वेव्स कौन से? जो यांग हैं, जिनके लंबे वाले वेव्स हैं, वो यांग हैं. छोटे वाले वेव्स हैं, यिन है. सॉलिड है, हैवी है, ठंडे हैं. राइट? तो कौन सा एसेंस आया? तो वो बना कैसे? जो ज्यादा गर्म हुआ तो वो हल्का हो गया. जो उससे कम गर्म हुआ वो थोड़ा उससे भारी, फिर थोड़ा उससे भारी. सो बोथ किडनीज, वन इज वाटर, वन इज फायर. दो कॉलम है, एक कॉलम में क्या होता है? सारे यांग मटेरियल बहुत ज्यादा बन जाती है, लाइटर मटेरियल. व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज हायर देयर. हायर टेम्परेचर पे द फाइनर गैसोलीन, ये वो गैसेस, ये सब आएगा. नहीं? और लोअर टेम्परेचर में हेवियर मटेरियल विल बी देयर. ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सब जो बने, तो वो एक ही जगह नहीं रखते उसको मिंगमेन के पास. मिंगमेन में से वो ठीक से ऊपर निकल के जाते रहता है. जो सबसे पहले निकल के गया, राइट, वो हल्का है. जो हल्का है वो निकल करके ऊपर चला गया, और जो थोड़ा भारी था वो नीचे रहा. ठीक है? तो अगर हम बॉडी को दो हिस्सों में देखना चाहें, तो एक हमारा अपर बर्नर है, और डायफ्राम के नीचे हमारा मिडिल बर्नर और लोअर बर्नर है. तो अपर बर्नर के में जो जाएगा वो कौन सा रहेगा? लाइटर वन. लेकिन अब ये जो ओरिजिनल ची की जो बाइफर्केशंस और सेगमेंट्स और फ्रैक्शंस निकल रहे हैं, राइट, वो मिंगमेन से निकल करके जा रहे हैं. तो चाइनीज ने कहा इट राइजेस एंड गोज टू राइट द यिन. पहली दफे चाइनीज ने ये कहा कि राइट साइड इज यिन. तो यिन का मतलब क्या है? यिन का मतलब है हॉलोनेस, स्टोरेज. नहीं, हॉलो ऑर्गन्स आर व्हाट? दे आर यिन. दे ओनली कैन हैव ची, द मूविंग थिंग. जो मूविंग हो गई, जो मूवमेंट नहीं कर रही थी वो यिन था, और जो मूवमेंट कर रही है वो यांग है. लेकिन इन्होंने कहा इट गो राइजेस, गोज टू राइट एंड मूव द यिन. तो दो किडनी ने बना करके रखा, और जो उसमें से यांग भी था और परसीवेबल भी था, यिन, जिसको कलेक्ट कर सकते हैं हम. नहीं, जैसे हमने भाप को गर्म किया, भाप हमारा वाटर वेपर गया, अब उसको ठंडा करोगे तो ड्रॉप्स बनेंगे, तो देन यू कैन कलेक्ट इट, द प्योरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर. है ना, डिस्टिल वाटर.
तो ये डिस्टिल्ड वाटर सबसे पहले दिखने लगता है कहाँ? वो उसने बताया कि गोज अप राइट। वो कहां दिखेगा? जिसमें यांग भी होगा लेकिन थोड़ी सी यिन होगी। यांग भी होगा और थोड़ी सी यिन होगी। तो जो टाइजी का सिंबल है, सब लोग जानते हैं टाइजी का सिंबल, सबको पता है। इफ यू डू नॉट नो, यू शुड स्पीक अप। टाइजी का सिंगल सिंबल सबको पता है। दो मछली है ना, है, जो सर्कुलेट करती रहती है, देखा होगा, चाइनीज बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग यूज करते हैं अलग अलग जगह। एवरी वन इज यूजिंग मोर और लेस दिस डायग्राम। वेदर दे अंडरस्टैंड और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो इन दोनों के बीच में जो बाइफर्केशन है, जो यांग अलग और यिन को अलग करता है, that is actually the thing which goes up and first gets collected in the right. That is known as penetrating vessel. ये दोनों मछलियों के बीच में है बाइफर्केशन। टाइजी की सिंबल सबको पता है ना। तो दोनों मछलियों के बीच में जो बाउंड्री है, which is separating the two fishes, that is what? That is connected to penetrating vessel. पेनिट्रेटिंग वेसल का क्या मतलब है? ये यिन तो है, लेकिन दिस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। क्या कर सकता है ये दिस वी विल स्टडी लेटर, दिस वी विल सी। अभी तो हमें यह समझना है कि व्हाट आर दीज वेसल्स। तो अब ये जो फ्रैक्शंस बना राइट किडनी के द्वारा और लेफ्ट किडनी के द्वारा, नहीं? तो इसमें भी जो बहुत यांग था वो ऊपर गया, फिर उससे कम यांग है वो थोड़ा यिन में रहा, फिर ऐसे ऐसे करके आया। तो एक बहुत अच्छी बात ये समझ में आती है कि दिस इज नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द मेरिडियंस। मेरिडियंस में नहीं जाता। कहां जाता है? सो ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, किसके? ओरिजिनल ची के। वो जाकर के अलग अलग जगह पे कलेक्ट होते। कैसे एक्युमुलेट होता है? जैसे मेरिडियन में, चैनल में जब ऑर्गन से ची चली, क्योंकि ची हैज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ची? इट कीप्स मूविंग। ये अपने आप मूव करती है अनलेस यू स्टॉप इट बाय फोर्स, unless it has some stop obstacle, otherwise it will keep flowing, and as long as it is flowing freely you are healthy. तो ये ची फ्लो कर रही है और ये जाकर के इट इज गेटिंग अकोमुलेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। कहां? याद रखिए क्या था? तीन लेयर बनी थी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मां के गर्भ में जाइगोट जो बटा, कैसे बटा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये मेसोडर्म से ही सारा फैसिया वाला जो आप अभी नेट पे देखते हैं सब कुछ, ये सब मेसोडर्म की बात है। ये जा करके कहीं कहीं जा करके, जैसे पेड़ में फल लग जाते हैं ना अलग अलग डाल पे, उसी तरह ये जा करके चला तो सही, लेकिन ओरिजिनल ची की जरूरत हर जगह नहीं पड़ी। और ओरिजिनल ची ज्यादा है मिंगमेन पे। और वो जब चली तो जाकर के कहीं ना कहीं, हमने क्या बताया, यांग को कलेक्ट किया। सो इट इज जस्ट नेक्स्ट टू द मेरिडियन में जो चीज चल रही है उससे थोड़ा यिन है, बट इट कैन इजीली बिकम यांग ऑल्सो। वो कलेक्शन हो गया। ये कलेक्शन तो हुआ,
तो मिंगमेन से जो ची चली वो दैट वाज मूविंग ची। मूविंग ची मींस ओरिजिनल ची। उसके साथ जो किडनी और भी ची बना रही है, अपने वैरायटी की ची बना रही है। मोस्टली क्या बना रही है? बॉडी फ्लूइड्स। हेलो। बॉडी फ्लूइड्स की शुरुआत कहां से हो रही है? स्टमक से। वो तो है, जेनेसिस है, प्रॉब्लम। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम स्टमक से ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो सर्कुलेशन शुरू हो रही है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट करती है हमारे बॉडी में। कैसे सर्कुलेट करती है? कैसे सर्कुलेट करती है श्रीधर? ब्लड के साथ सर्कुलेट करती है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑल बॉडी फ्लूइड्स आर मूविंग विथ ब्लड। ब्लड में 55% वाटर ही है, फ्लूइड्स है, और 45% सॉलिड्स है। सुना है कि नहीं? ये पढ़ा है कि नहीं? ये कहां से शुरू होता है सर्कुलेशन? ब्लड का जो सर्कुलेशन ठीक से शुरू होता है वो क्या होता है? एक सर्कुलेशन है, ये होते रहता है बॉडी में, होते रहता है, जाता है किडनी में, सेपरेट हो जाता है। फ्लूइड्स आर गेटिंग सेपरेटेड, सॉलिड्स आर गेटिंग सेपरेटेड, एंड देन अगेन दे आर मिक्सड इन प्रॉपर रेशियो, एंड दैट अगेन स्टार्ट्स गेटिंग सर्कुलेटेड। सो द ब्लड सर्कुलेशन एक होता है हार्ट से, और दूसरा होता है किडनी से। याद रखो, ये कोई नहीं बताएगा। Kidneys and heart, they are very much connected, very near, very closely connected. हार्ट एंड किडनी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। एक में गड़बड़ हो तो दूसरे में भी हो सकती है, दूसरे में हो तो पहले में भी हो सकती है। ध्यान रखना, इवन फॉर डिजीज, इवन फॉर ट्रीटमेंट, याद रखिए। और क्या है? और ये जाकर के दो जगह अलग होती है फ्लूइड बॉडीज में। जो ब्लड है, ब्लड से फ्लूइड दो जगह अलग होती है। कहां कहां? एनी आइडिया? रमेश जी, कुछ आइडिया है आप कुछ? किडनी और इस लार्ज इंटेस्टाइन। अलग होके बॉडी में रहना है ना? लार्ज इंटेस्टीन में क्या होता है? ब्लड में जाता है। बॉडी ब्लड में। फ्लूइड कहां जाती है? ब्लड में ही जाती है भाई। हम्म। ये बॉडी फ्लूइड्स में, मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को अलग करने का सबसे बड़ा काम कहां हो रहा है? किडनीज में हो रहा है। किडनी में हो रहा है, बाउमन कैप्सूल होता है। बाउमन कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। एनीवे, ये बाउमन कैप्सूल समझते हैं ना आप? जो नेफ्रॉन्स हैं, किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं उसमें, है ना, बाउमन कैप्सूल होता है। फिर हेनलेस ट्यूब है, डिस्टल ट्यूब है, प्रॉक्सिमल ट्यूब है। उसका देखिएगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर, है ना, किडनी का। किडनी का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल ऑर्गन। यहां अलग हुआ। और दूसरा कहाँ अलग होता है? ब्रेन में अलग होता है। जब ऊपर जाता है तो जो आर्टरीज में गया, और वो आर्टरीज सब एक जगह में मिल जाती है। वो एक जगह में मिलती है तो साइनेप्सिस बन जाते हैं। ब्रेन में टॉप में चले जाओ तो साइनेप्सिस हैं, और वहां से ब्लड रिटर्न होता है बाद में नीचे आकर के, दैट इज कॉल्ड एज वेन्स। मतलब क्या हुआ? नीचे से गया और ऊपर जाकर के मिल गया, तो वहां पर भी सेपरेशन होता है। तो वहां दो चीज बनी, सीएसएफ। सीएसएफ बनता है, और इसमें भी कैपेसिटी है ऑक्सीजन को शोषण ले लेना और सप्लाई कर देना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना।
जैसे हीमोग्लोबिन में, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, similarly this body fluid has the capacity for the interchange of the tissues in your brain, in your head, and in your spinal column. नहीं? तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर ब्रेन में भी है, स्पाइन में भी है। और ये क्या होता है, जब दिस गोज फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल्स, और वहां से जो छोटे छोटे छेद हैं उनमें से झर करके निकलता है तो फ्लूइड अलग हो जाता है। यही फ्लूइड ब्रेन में भरा हुआ है। आपका पूरा ब्रेन उस फ्लूइड में तैर रहा है। एंड दिस इज एज गुड एज blood is supplying oxygen to different tissues in your body elsewhere, and this fluid in the brain is supplying oxygen to your eyes and to your nerves and everything in your brain. ये बॉडी फ्लूइड बहुत काम का है। और ये प्रेशर भी मेंटेन करता है, आंख की प्रेशर, ब्रेन की प्रेशर, इस सारे प्रेशर को मेंटेन भी करता है। डिपेंड, तो उसके लिए क्या चाहिए, जो थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड लेटरल वेंट्रिकल्स, दे शुड बी हैविंग क्लियर होल्स, तो उसमें से सीप आउट करेगा फ्लूइड। तो एक किडनी में आपने देखा कि बाउमन कैप्सूल में फिल्टर होकर के रह जाता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स अलग होता है, और एक वहां वहां जो जाता है उसमें गैस भी रहती, कौन सी, जो ऑक्सीजन गैस गई है ब्लड के साथ, बिकॉज दैट इज यांग, यांग इज गोइंग अप। तो सप्लाई of oxygen to your eyes and to different parts of nerves and your brain is by that fluid, जिसको हम कहीं CSF कहते हैं, कहीं हम विट्रस बॉडी कहते हैं, ये सब है। ठीक, so I don't have to overemphasize the importance so of blood is carrying the fluids with it, which gets separated at different places and appears in different forms। नहीं, किडनी में जब वो है तो वहां पर वो फ्लूइड कैसे सेपरेट हुआ, तो हमने आपको बताया था कि ब्लड में दो प्रकार की फोर्सेस हैं, एक यिन फोर्स, एक यांग फोर्स। चाइनीज ने इसका नाम दिया चिन ये, चिन ये, यिन यांग। अब ये जो सेपरेशन होगा, विच एवर ऑर्गन इट गोस इनटू, उसकी अपनी स्ट्रक्चर है, अपनी उसकी एटमॉस्फेयर है, अपना टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, एवरीथिंग हर ऑर्गन में अलग अलग है। अंडर दो सर्कमस्टांसेस जो चिन ये, यिन और यांग दो बल हैं, वो कहां है, वो ब्लड में फ्लूइड के साथ ही हैं। वो जहां पर भी थोड़ा सा भी कमजोर हुआ यिन, यांग ने उसको सेपरेट कर दिया। किडनी में सेपरेशन होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होकर के फिल्टर होकर के यूरिन बन जाता है, दैट इज वन थिंग। दूसरा क्या है, एरिथ्रोपोइटिन नाम की हार्मोन बनती है, नहीं? तो एक है प्योर फ्लूइड, एक है इम्प्योर फ्लूइड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स विच इज फ्लोइंग इन आवर बॉडी रेगुलरली, प्योर फ्लूइड्स एंड इम्प्योर फ्लूइड्स। ठीक, राइट। और ये कैसे अलग होता है, दो फोर्सेस हैं, छिन ये विच इज right inside the blood stream, that is in the body fluid, and वो करते रहता है सेपरेशन। नहीं, जैसे लिवर में गया ब्लड, लिवर में गया, वहां पर जो बॉडी फ्लूइड सेपरेट हुई,
जो इम्प्योर फ्लूइड थी, दैट अपियर्स लाइक टीयर्स, आंसू बन करके वो अलग हो गई। किसने अलग किया? जो फोर्स, यांग फोर्स थी ये, क्योंकि वहां की एटमॉस्फेयर अलग है, अलग प्रकार की फ्लूइड वहां अलग हो गई, तो ये फ्लूइड ट्रांसफॉर्म हो गया वहां पर। क्या बना? आंसू बने। कहा? लिवर। तो लिवर वाली जो ब्लड थी, वो जहां सप्लाई हुई, वो उसके साथ में वो जाकर के वहां ऊपर जाकर के हेड में अलग हुई, और वो आंसू बन गया। दैट इज इम्प्योर फ्लूइड। और प्योर फ्लूइड वेंट्रिकल्स के माध्यम से बना, तो विट्रस बॉडी बनी, या और बना। वी कैन स्टडी एंड वी कैन ऑल्सो टेक क्लासेस ऑन फ्लूइड्स, प्योर फ्लूइड्स एंड इम्प्योर फ्लूइड्स, दो प्रकार की फ्लूइड्स हैं, है ना? और थोड़ा सा जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची में ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है थोड़ी सी, देखिए उसको। और बाकी और भी हम लोग कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन में जाके, जब हार्ट में गया ब्लड, वहां की कंडीशंस अलग है, वहां यिन और यांग अलग प्रकार से काम किया, और क्या बनाया? स्वेट बनाया। ये स्वेट बनाने से क्या फायदा हुआ? पूरे सारे टिश्यूज में मॉइस्चर आ गया, नरमी आ गई। अगर ये ज्यादा बन जाएगा तो क्या होगा? दिस विल हैव टू बी स्टॉप्ड टू गेट आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी में अगर ब्लड में फ्लूइड की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा? बिकॉज द सॉलिड पोर्शन क्या करेगा? ब्लड को थिक बना देगा, बड़ा मोटा बना देगा। इट विल नॉट बी फिट फॉर सर्कुलेशन इन द स्मॉल आर्टरीज। समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ब्लड में से हमने फ्लूइड को निकाल दिया, सब ज्यादा फ्लूइड निकल जाए तो क्या होगा? ब्लड थिक हो जाएगा, और निकला नहीं तो थिन हो जाएगा। और थिक हो गया तो वो चलेगा नहीं, कहीं भी रुक जाएगा, कहीं भी ब्लॉकेज करेगा, कुछ भी करेगा, तमाशा करेगा। ये काम कौन करता है? ये हार्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, उसमें जो इम्प्योर फ्लूइड जो बाहर निकलता है, हमको देखने के लिए मिलता है, वो क्या है? स्वेट। एम आई क्लियर, श्रीधर? समझ में आ रही है ना? अलग अलग ऑर्गन में गया, अलग अलग प्रकार के एटमॉस्फेयर है, अलग अलग प्रकार का प्रेशर है, अलग अलग प्रकार की उसमें ट्यूब्यूल्स हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सब कुछ है। उसमें अलग अलग प्रकार से प्रेशर और टेम्परेचर बन रहा है, तो अलग अलग प्रकार से सेपरेशन हो रहा है फ्लूइड का। कुछ प्योर है, कुछ इम्प्योर है। Pure food fluids are governed by that which goes up and then it works. तो जितने हॉर्मोन्स हैं वो सब प्योर हैं। नीचे की तरफ semen has to get separated from the blood. वीर्य जो पुरुष का बनता है, उसको सेपरेट। ओवम जो बनता है महिला का, वो क्या है? फ्लूइड गेटिंग सेपरेटेड। ज्यादा फ्लूइड निकालोगे तो क्या हो सकता है? नीचे के बॉडी में सर्कुलेशन की दिक्कत आ सकती है भाई। और नहीं निकाले तब भी दिक्कत है। दोनों बातें। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ओरिजिनल जी, वेरी नियर टू एसेंस, विच इज वेरी नियर टू नो मूवमेंट, ये किडनी वाली ची के साथ में मोस्टली इट इज ओरिजिनल जी, विच हैज टू गेट fractioned in the two distillation columns, the water kidney and the fire kidney, and getting accumulated at 8 different places, which are known as extraordinary vessel. तो इन वेसल्स में क्या आ रहा है मोस्टली? एक तो आ रहा है चिन, ये बॉडी फ्लूइड्स,
और किडनी की ची, किडनी वैरायटी की ची थोड़ी सी। और क्या आ रहा है? प्रोमिनेंटली द ओरिजिनल ची आ रहा है। ओरिजिनल ची के अलग अलग फ्रैक्शंस, ओरिजिनल ची के फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किसके हुए? ओरिजिनल ची क्या हुआ? लोडेड विद किडनी ची। तो किडनी ची भी गई कुछ कुछ। तो ये ओरिजिनल ची मोस्टली, more importantly, these vessels are vessels where original chi is accumulated of different density and intensity, plus the body fluids, because that is what is getting separated en masse in kidneys. किडनी में सबसे ज्यादा सेपरेशन होता है ना सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का, फिल्टर होता है ना, और वो साथ में चलता है ब्लड के वहां से। तो एक तो हार्ट से शुरू होता है ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा सर्कुलेशन कहाँ? किडनी से शुरू होता। कुछ ज्यादा हो रहा है क्या डॉक्टर साहब? ठीक है ना? आनंद लीजिए। बिकॉज वेदर यू हैव नॉट यूज और यूज, बट दिस इंसाइट, दिस इज द विजडम। ये नॉलेज है। ये हमें सब मालूम हो तो हम कर सकते हैं बहुत कुछ काम। हमें बॉडी फ्लूइड्स चाहिए, हमें ओरिजिनल चीज चाहिए। ओरिजिनल चीज का सबसे बड़ा गुण क्या है? सब लोग जानते हैं। रमेश जी ने भी हमारे वीडियोस देखे हैं, वो भी जानते होंगे। ओरिजिनल ची का सबसे बड़ा गुण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट property characteristic of original chi? Try to suck Sucked in. something. Yes, very good, Pulling. very good. Sucked in. Huh? Yes, Hemant. Pulling, sir, sucking. Yes, sucking, that's what Abhilasha said. और चिन्ह ये है, पुल तो करेगा। ट्रू। तो अगर हमें ओरिजिनल ची कहीं चाहिए, अगर हमें बॉडी फ्लूइड्स कहीं चाहिए, या किडनी वैरायटी की ची। अब एक और बात है इसके साथ में, ची जहां जाती है वैसी हो जाती है। और हमारी जो मेरिडियंस हैं जो कि ऑर्गन्स से कनेक्टेड हैं, उनमें भी बहुत से पॉइंट्स हैं, हर मेरिडियन में बहुत से पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट पर अलग अलग क्वालिटी की चीज एक्युमुलेटेड है, इज इट इट? तो जिस पॉइंट पर जो ची है उसकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है उस पॉइंट पर, अगर दैट मैचेस विथ सम वेसल, एक वेसल ए है, 8 वेसल है, 8 में से कोई एक नंबर का वेसल है, वो एक नंबर के वेसल में जैसा मिक्सचर है किसका? किडनी ची, ओरिजिनल ची, बॉडी फ्लूइड्स एंड अदर थिंग्स, वो सिमिलर अगर है किसी मेरिडियन में किसी भी पॉइंट पर, तो हम क्या कहते हैं कि उस मेरिडियन के उस पॉइंट से वो वाली जो वेसल है वो Connected. कनेक्टेड है। दैट इज व्हाट वी सी एंड व्हाट वी से। तो एक वेसल कई मेरिडियंस को टच कर सकती है, कई मेरिडियंस उससे लगभग मिलती जुलती, जिसमें आराम से मिल जाए और हमारी होम्योस्टेसिस खराब ना हो बॉडी माइंड की। बिकॉज एक नेचुरल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारे शरीर की क्या है? टू सेफ गार्ड अस, अपने को बचा के रखो, अपने को बचा के रखो। कौन सी चीज है ये? अपने को बचाने वाली, प्रोटेक्शन, Defensive चीज है। प्रिजर्विंग, प्रिजर्वेशन। Lungs टी. यस, हु सेड इट? लंग्स, कल्याण, डॉक्टर वास्ते. डॉक्टर वार्षणे ने कहा। यस, वेरी गुड, वेल सेड। भाई कोई सुसाइडल टेंडेंसी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? लंग्स की ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते? तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारी, हम अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऑलवेज।
मैं भूल गया क्या कह रहा था, जस्ट फॉरगॉट। एनीवे, प्रोटेक्टिंग लंग्स ची, प्रोटेक्टिंग अपने आप, हाँ, प्रोटेक्शन, टू प्रिजर्व, प्रिजर्व। हाँ, टू एग्जिस्ट, लाइफ, लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। ची का सबसे पहले ची कहां बना? लंग्स में बना। और उस ची का ये गुण है कि अपने को बचा के रखो, प्रोटेक्ट करो। ये ची का मामला है भाई, बहुत सटल, वेरी वेरी सटल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सटल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो 8 वेसल्स हैं, उसमें जो क्वालिटी ऑफ ची है वो अंतर है। इसी में सबसे ज्यादा यांग से लेके सबसे ज्यादा यिन तक, राइट। तो 4 वेसल ऐसे हैं जिसमें यांग ची ज्यादा होती है, और 4 वेसल ऐसे हैं जिसमें यिन ची ज्यादा होती है। कैसे कहते हैं हम? ये कैसे पता लगा? पता लगा क्योंकि 4 वेसल के मास्टर पॉइंट्स यिन मेरिडियन से कनेक्टेड हैं, और 4 वेसल्स के मास्टर पॉइंट्स यांग मेरिडियन पर हैं। मास्टर पॉइंट क्या होता है? दैट वी विल स्टडी, दैट वी विल सी। 8 वेसल हैं, 8 वेसल में क्या क्या एक्यूमुलेटेड है? नंबर 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ओरिजिनल ची ऑफ डिफरेंट यिन यांग इंटेंसिटीज। दूसरा, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। और तीसरा, किडनी ची। किडनी ची मीन्स दैट विच प्रोटेक्ट्स लाइफ, so that is also there in every vessel. So every vessel would like to protect your life, and this we will see. Have I made some good points? कुछ आपको मिला है? Whatever we have talked about, जो कुछ भी हम लोगों ने बात की, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिली आपको? कुछ पॉइंट्स आप बनाइए, उसे नोट करिए, राइट, एंड ट्राई टू राइट देम बैक। एआई वाला तुम्हारा तो तुरंत हो जाएगा, श्रीधर कर देगा वो काम, भेज दो उसको ग्रुप में, एवरीवन विल बी हेल्प। हाँ जी, श्योर। बट आई होप व्हाट इनसाइट दैट आई हैव गिवन, अभी हमको क्या क्या यूज करना, लेकिन इसमें क्या है, ये बात क्या है? किडनीज आर रेगुलरली, स्लोली दे आर कन्वर्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द एसेंस इनटू ओरिजिनल सी, और रात में भी कर रहा काम। जो हमें चाहिए, क्योंकि बहुत से मेरिडियन से कनेक्टेड है, मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है, और वो क्या कर रहा है? अलग अलग इंटेंसिटी की अलग अलग बनाते हैं। अब नाउ दीज वेसल्स आर, एवरी वेसल इज कनेक्टेड टू किडनी डायरेक्टली। तो अगर किसी वेसल में ज्यादा ची हो गई जो कि नहीं रिक्वायर्ड है, क्या चीज, क्यों रिक्वायर्ड है वेसल्स में ची? सो दैट दे विल ट्राई टू मेंटेन बैलेंस एवरीवेयर। बैलेंस मीन्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यिन एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यांग, तो वो पकड़ के रखेगा। नहीं समझ में आ रही है कि नहीं? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एसिडिटी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एल्कलिनिटी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेंसिटी एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सटलनेस। नहीं, तो ये सारी चीजें, सो दिस कैन हेल्प यू टू मेंटेन टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी,
ब्लड सर्कुलेशन, सब कुछ करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज ची भी है उसमें, किडनी वैरायटी की भी ची है, लंग्स वैरायटी की ची तो आ ही रही है, तो किडनी में आ रही है ना। और किडनी से जो चीज आ रही है उसमें डायरेक्टली फ्रॉम लंग्स है और डायरेक्टली फ्रॉम एसेंस है, दो चीजें आ रही हैं। किडनी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लाइफ एसेंस and it is directly connected to the essence of earth, chi, which is generated in lungs. तो इस अगर ये 8 बना रहे ने, तो उसमें केवल यिन यांग से ही बन रहा है वो भी पहले कहाँ बना, पहले क्या बनी? चाइनीज ने कहा, इनफैक्ट इवन जापानीज, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इसमें काफी कंट्रीब्यूशन जापानीज का है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन कोरियंस का भी है, लेकिन चाइनीज ने क्या किया, इसको बहुत सिलसिलेवार और लॉजिकली और सजा करके सब कुछ, जो कुछ भी ट्रांसलेशन हम लोगों को मिलता है वो मिला है। सो द क्रेडिट, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू चाइनीज ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें ज्यादा क्रेडिट तो उन लोगों ने कहा कि लेफ्ट किडनी इज फर्स्ट जनरेटेड। लेफ्ट किडनी क्या है? वाटर किडनी। वाटर किडनी मीन्स फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स। समझ में आ रहे कि नहीं? हार्मोन के लिए लेफ्ट किडनी ट्रीट करते हैं, यीन के लिए बॉडी लेफ्ट किडनी ट्रीट करते हैं कि नहीं? और ची चाहिए अगर नॉन सब्सटेंशियल फंक्शनल, तो फायर किडनी, दैट्स व्हाट वी डू। ठीक समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें अगर हमारी जो है तैयार जब होने लगी, खाली लेफ्ट किडनी पहले बनी, तो क्या व्हाट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट? बॉडी फ्लूइड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। Therefore, water is most important for us. Even our body cells are having nearly 70% water only. और फायर किडनी तो बाद में बनी, बहुत बाद में बनी, हार्ट वार्ट भी बन गया उसके बाद फायर किडनी बनी। सो दे से जेन्युइनली किडनी तो एक ही है, दैट इज व्हाट द चाइनीज से। दो किडनी को मानते नहीं थे बहुत, अभी भी वो सेकंड किडनी को मानते नहीं है ज्यादा, बट सेकंड किडनी आई फाउंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? यांग तो चाहिए ना यार, लाइफ इज यांग ओनली, फंक्शन मूवमेंट, इजंट इट? चेतना अगर है, नहीं, आयुर्वेद में उन्होंने कहा कि कारण द्रव्य 9 है। हम्म, रमेश थे हमारे, नहीं, हाँ, 8th सेमेस्टर में है, सो ही मस्ट हैव नो है। तो 5 तो महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, और 4 मेटाफिजिकल हैं। कौन कौन से? काल, दिशा, मन और आत्म तत्व, आत्मा, चेतना, चेतन तत्व। और जहां से सब कुछ निकला है, मूल प्रकृति, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं था, जहां से फर्स्ट क्षोभ जहां से हुआ, फर्स्ट वाइब्रेशन निकली, जहां से अनहद नाद निकला, इफ दैट ऑल्सो यू काउंट देन इट इज 10, अदरवाइज 9। तो ये 9 कारण द्रव्य से सब कुछ बन गया है। अब ये जो कारण द्रव्य से अलग अलग प्रकार की जो कलेक्शन हुई, अलग अलग रेशो में, इन 9 प्रकार के द्रव्यों से अलग अलग प्रकार से कनेक्शन हुई, लेकिन आत्म तत्व जो चेतन तत्व है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। तो 8 इसमें से जो हैं, जिसको अष्टधा प्रकृति के रूप से हम जानते हैं, वो 8, उनमें सब में 9 का की पराकाष्ठा है, 9 का उसमें इन्फ्लुएंस है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह आता है, लेकिन कहीं पर कोई चीज ट्रांसपेरेंट ज्यादा है, उसमें से पास हो जाती है, कोई चीज ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है, तो उसमें से पास नहीं हो पाती सनलाइट। सिमिलरली 8 जो अष्टधा प्रकृति है,
जिसको अपरा प्रकृति कहा हमारे भारत में, वो ऐसा बना है कि कहीं पर वो ज्यादा दिखता है चेतन तत्व, कहीं कम दिखता है। जहां ज्यादा चेतन तत्व दिखा वहां इंद्रियां बन गई। सेंद्रियम चेतनम निरिंद्रियम अचेतनम। जहां जहां इंद्रियां दिख रही हैं वहां चेतन तत्व प्रकाशित हो रहा है। बट आत्म तत्व कहीं कम ज्यादा नहीं, वो है हर जगह। लेकिन जो बाकी अष्टधा प्रकृति है उसने रोक के रखा है, कहीं पारदर्शी बनाया कहीं नहीं बनाया, सब जगह जा रहा है। जैसे ची हर जगह चलता है, अपने से चलता है। जब अपने से चलता है तो स्टैग्नेशन क्यों हो जाती है? स्टैग्नेशन इसलिए हो जाती है कि कहीं पर कोई मैला आ गया, कुछ फॉरेन मटेरियल आ गया, या कुछ सेपरेशन ज्यादा हो गया बॉडी फ्लूइड का, तो वहां पर जम गया, रुक गया, अक्लूजन हो गया, ऑब्स्टकल आ गए, इसलिए स्टैग्नेशन होता है। तो ये जो हमारे पास 8 वेसल्स हैं, इन वेसल्स में हमारे पास मोस्टली क्या क्या है? ओरिजिनल ची, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड किडनी वैरायटी ऑफ ची स्पेशली, एंड ऑल्सो इन सम लंग्स वैरायटी ऑफ ची। तो और ये कनेक्टेड हैं कैसे? हर मेरिडियन में कुछ एक बिंदु ऐसे हैं जहां एक्यूमुलेट हुआ है ची, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी की ची। जहां पर जिस क्वालिटी की ची है किसी बिंदु पर, और वो मिल रही है किससे? किसी एक पर्टिकुलर वेसल से या 2 वेसल से, तो उस बिंदु से हम कहते हैं वो वेसल जुड़ा हुआ है। और हर वेसल कनेक्टेड है मोर देन 1 मेरिडियन से। तो सबसे पहले क्या बना? हमारे जो मेसोडर्म था, जो फासिया, उसमें 8 वेसल बन के तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि जब तक ओरिजिनल चीज नहीं बनेगी कोई चीज बन सकती है? बताइए। लाइफ एसेंस है, वो तो मूव ही नहीं करती है ना, नॉन मूविंग है, उससे कुछ भी नहीं बन सकता। वो लाइफ एसेंस को पहले कन्वर्ट करना होगा। कौन कन्वर्ट करेगा? वाटर किडनी पहले बनी, वो कन्वर्ट करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी एसेंस को। सो किडनीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझो। तो शुरुआती अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो किडनीज का इलाज, बचपन से कोई प्रॉब्लम आ गई तो किडनी, 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 ओरिजिनल ची, ओरिजिनल ची, ओरिजिनल ची, यू मस्ट। शुरू से ही बच्चे के चश्मा लग रहा है, शुरू से ही बोल नहीं पा रहा है, शुरू से ही सुन नहीं पा रहा है, शुरू से समझ नहीं पा रहा है, शुरू से करवट नहीं ले पा रहा है, डोंट फॉरगेट, यू ट्राई टू ट्रीट किडनी, 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 किडनी। कोई भी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, नहीं, भारतीय ज्ञान में क्या कहते हैं? इसे स्मृति कहते हैं। और मॉडर्न साइंस में क्या कहते हैं? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, ये सब कहते हैं। क्या है वो? याददाश्त है, हम उसको कहते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, क्रोमोसोम्स। ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, कुछ भी होगा। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट the vessels, what they have, the important 4 things that they have, and it can be utilized because they are connected to different meridians also, and there are other connections also. But directly किसी भी वेसल से डायरेक्टली ब्रेन को या बॉडी को ची नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? मेरिडियन के माध्यम से होता हुआ जाएगा। तो जो मेरिडियन ज्यादा मजबूत है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ची इनसाइड फ्रॉम मिंगमेन टू वेसल्स। मिंगमेन कहाँ है कल्याण? मिंगमेन इज बिटवीन द 2 किडनीज। DU 4 और गवर्नर वेसल 4। ठीक है ना? सो आई होप आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। कुछ इसमें से आपको पता होगा पहले से, और कुछ हो सकता है नया भी हो। अभिलाषा, can you speak a little bit? जी सर। How is this introductory class for the vessels? सर, I कुछ just मिलता है? don't feel कुछ I मिला? deserve, like, I can say the way you teach. I'm not even, sir. It's it's always, lots of knowledge.
whatever you नहीं teach. नहीं, नया कुछ मिला कि नहीं मिला? सर बहुत कुछ मिला नया. हाँ, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इनसाइट आपकी रहेगी ना, देन यू विल बी टेम्पटेड टू यूज इट इन सम वे और द अदर. Yes sir. Yes sir. हाँ, अगर जब मालूम ही नहीं है हमको, तो हम अपने से सोचे भी तो कितना सोचे. जी सर. ठीक है. ओके. जी सर. सो शैल वी क्लोज फॉर टुडे, एंड देन टुमारो वी विल मीट अगेन, एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू. गुड नाइट. Good night sir. Thank you so much. Venkatesh, are you there or you are busy? Sir, I'm here, sir. Yes, sir. Have you been able to hear the class? Listen, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. could you get something new? Yes, sir. I got it. Dr. Aparna, can you unmute yourself? Introductory class कैसा लग रहा है? This is just introduction to अच्छा लगा सर. vessels. अच्छा लगा सर. अच्छा लगा. Dr. Aparna, how do you say? What do you say? ठीक है? Am I on tracks or I am out of track? She will tell me exactly On track, weeks sir. later. वो क्रिटिसाइज करती है, बहुत अच्छा करती है. ओके, सो गुड नाइट सर देन. इसका रिकॉर्ड सर एक मिनट, इसका जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं उसका हम लोग एक्सेस कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो, हम ये दोबारा जैसा देखना चाहें तो फिर? और रिकॉर्डिंग जाएगी ना, कल ग्रुप में जाएगी ना. अच्छा, ग्रुप में आ गए. आप उसको डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में रख लो. हाँ. बस, डाउनलोड अगर नहीं किया 4 दिन के अंदर, तो देन आई विल हाँ. डिलीट इट. फिर मुश्किल होती ओके. है. ओके. ओके. थैंक यू. गुड नाइट. गुड नाइट.